Assalamu alaikum dear students and my dear viewers. I welcome all of you once again to my lecture and to my YouTube channel Clear Chemistry Concepts with Ishfaq Hamid. Today my topic is preparation of potassium permanganate. So the potassium permanganate is prepared from an ore which is called pyrolusite. Pyrolusite ore, and this ore is composed of MnO2, manganese dioxide. So in first step we convert the pyrolusite ore, the manganese dioxide, into potassium manganate. So first step is conversion of pyrolusite ore to potassium manganate. Potassium manganate. This is the first step. So इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? This is potassium. This is magnesium dioxide. This is pyrolusite ore, which is black in color. ठीक है? और इसमें जो मैग्नीज होता है, it is in +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है? तो इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं. This can be oxidized in presence of, या तो हम KOH यूज करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, in presence of oxygen, और second is potassium carbonate in presence of oxygen. These are the oxidizing agents which oxidize pyrolusite or MnO2 to potassium manganate. ठीक है? Third oxidizing agent used here is KOH in presence of potassium nitrate, KOH in presence of potassium chlorate. And when any one of these oxidizing agents are used, the manganese dioxide, it gets converted into K2MnO4. This is called potassium manganate. ये जो यहां पे बनता है हमारा, ये पोटेशियम मैग्नेट होता है. मैग्नेट. ठीक है? और ये जो पोटेशियम मैग्नेट होता है, दिस इज ये जो होता है, दिस इज ग्रीन इन कलर. और इसमें क्या होता है, जो मैग्नीज होता है, इट्स ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट टू +6 ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है? तो अब मैं यहां पे थोड़ा सा एक पर्टिकुलर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे पहले KOH इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन MnO2 को ऑक्सीडाइज करूंगा टू फॉर्म पोटेशियम मैग्नेट. तो फर्स्ट पहली वाली रिएक्शन में लेता हूं. पहला वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं हम, प्लस KOH इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. दिस फॉर्म्स K2MnO4 potassium magnate, plus here is formed H2O water. ठीक है? एक तो पोटेशियम मैग्नेट बन जाता है विच इज ग्रीन इन कलर, और यहां पे वाटर मॉलिक्यूल भी निकल जाता है. तो जब हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे तो दिस इज 2 टाइम्स. आई होप कि आपको बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन आती होगी. दिस इज ऑल्सो फॉर्म्ड ट्वाइस एंड दिस इज ऑल्सो फॉर्म्ड ट्वाइस. ठीक है? इसी तरह से दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेता हूं. This is manganese dioxide or pyrolusite ore. When oxidized with potassium carbonate in presence of oxygen, this manganese gets oxidized, and here potassium manganate is formed, plus और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है.
अब अगर हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे, दिस इज ऑल्सो ट्वाइस, 2 times, this is also twice, this is also produced twice, and 2 molecules of carbon dioxide are being formed. ठीक है, तो दूसरा जो स्टेप है, पहला स्टेप हमारा था कन्वर्जन ऑफ पायरोल्यूसाइड ओर टू पोटेशियम मैग्नेट, और इसमें क्या होता है, देयर आफ्टर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इज इंक्रीज्ड फ्रॉम +4 to +6. ठीक है, बाय द यूज ऑफ एनी वन ऑफ दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. Second step is the conversion of potassium magnate to potassium permanganate, which is our final product. ठीक है, तो second step क्या है, it is, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे ऑक्सीडाइज करना पड़ता है, तो हम इन शॉर्ट बोलेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ potassium magnate to potassium permanganate. तो अब जो हमारे पास यहां पे जो हमारा पोटेशियम मैग्नेट जो मिला है, ठीक है, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जब हम पायरोल्यूसाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें यहाँ पे पोटेशियम मैग्नेट मिल जाता है, विच इज ग्रीन इन कलर. दिस ग्रीन मास इज एक्सट्रैक्टेड बाय वाटर. इसको हम वाटर से एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, उसके बाद हम फिल्टर कर देते हैं, क्योंकि ये सोल्यूशन होता है. ठीक है, दिस इज सोल्यूशन, तो इसको फिल्टर कर देते हैं. तो क्योंकि हमारा जो प्राइम रिक्वायरमेंट है, इट इज द पोटेशियम मैग्नेट, तो फिल्टर करने के बाद जो पोटेशियम मैग्नेट हमें निकल आता है, उसको हम ऑक्सीडाइज करते हैं टू फॉर्म पोटेशियम परमैग्नेट. ठीक है, तो यहां पे हम कौन कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, तो हमारे पास पोटेशियम जो मैग्नेट है, पोटेशियम मैग्नेट प्लस इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अगर हम इसको बबल करेंगे थ्रू द सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम मैग्नेट, हियर potassium permanganate is formed plus manganese dioxide is formed plus potassium carbonate is formed. ठीक है, ये पहला तरीका है कि हम पोटेशियम मैग्नेट को ऑक्सीडाइज करेंगे टू पोटेशियम परमैग्नेट. तो इसको जब हम बैलेंस करेंगे, हियर इट इज 3 times, it's twice, it is 2 times, and it's also formed 2 times. ठीक है, और इसके बाद दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिससे हम पोटेशियम मैग्नेट को ऑक्सीडाइज करते हैं टू पोटेशियम परमैग्नेट. हियर इट इज पोटेशियम मैग्नेट. इसको हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं बाय रिएक्टिंग विद क्लोरीन. जब हम इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे, यहां पे जो प्राइमरी प्रोडक्ट होगा वो हमारा पोटेशियम परमैग्नेट बन जाता है, प्लस और यहां पे KCl बन जाता है. ठीक है, तो अब जब हम इसके बैलेंसिंग पे जाएंगे, दिस इज ट्वाइस, 2 times, दिस इज ऑल्सो 2 times, एंड दिस इज ऑल्सो फॉर्म ट्वाइस. ठीक है, इसी तरह से हमारे पास तीसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, विच ऑक्सीडाइजेज द पोटेशियम मैग्नेट टू पोटेशियम परमैग्नेट. इसमें हम क्या करते हैं, यूज वाटर प्लस ओजोन. जब हम यूज करते हैं तो यहां पे क्या बनता है, एक तो यहां पे पोटेशियम परमैग्नेट बन जाता है, प्लस, ठीक है, प्लस यहां पे पोटेशियम परमैग्नेट प्लस KOH बन जाता है, और प्लस ऑक्सीजन भी बन जाता है. ठीक है, ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस हो जाता है. तो जब हम इसकी बैलेंसिंग पे जाएंगे, दिस विल बी 2 times, और ये भी हमारा 2 times बन जाता है. 2 times KMnO4 प्रोड्यूस हो जाता है, एंड 2 times KOH. ठीक है, दिस मेथड यूज्ड while we use carbon dioxide, chlorine or water in presence of ozone to convert potassium magnate to potassium permanganate is called chemical oxidation. इसको हम बोलते हैं, this is called chemical oxidation.
these methods, when any one of these oxidizing agent is used to oxidize manganese to potassium magnate to potassium permanganate is called, this is called chemical oxidation. तो इसमें क्या होता है, we are actually oxidizing manganese from +6 to +7 oxidation state. ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं these are oxidizing agents and this type of oxidation is called chemical oxidation of potassium manganate to potassium permanganate. And this potassium permanganate is purple in color. This is purple in color. जो pyrolusite और जो थी MnO2 it's black in color, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है. Then it's oxidized to potassium manganate which is green in color, ठीक है. और उसके बाद हम पोटेशियम मैग्नेट को ऑक्सीडाइज करते हैं टू पोटेशियम परमैग्नेट, इट इज पर्पल इन कलर, ठीक है. और यहां पे हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, वी आर ऑक्सीडाइजिंग पायरोल्यूसाइड बिकॉज इन दिस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इज +4, X +2 because 2 atoms of oxygen are here and each atom of oxygen has -2 oxidation state. So it comes out equal to X minus 4 is equal to 0, X is equal to +4. So the oxidation state of manganese here is +4. Then we are oxidizing it to potassium manganate, and in this case we are having 2 times potassium K2 and each atom of potassium has +1 oxidation state. 2 plus 1 plus X is the manganese plus 4 atoms of oxygen and each atom of oxygen has oxidation of +2, ठीक है. तो it comes out equal to be 2 plus X minus 4 to the 8. It's equal to X minus 6 is equal to 0. X is equal to +6. And this is the oxidation of manganese in case of potassium manganate. Then we are oxidizing the potassium manganate to potassium permanganate. And in case of potassium permanganate, I am writing it here, KMnO4. Here is only one potassium, so the oxidation of one potassium is +1. Plus X is manganese, plus 4 atoms of oxygen, 4 into -2 is equal to 1 plus X minus 8. X is equal to X minus 7 is equal to 0. X is equal to +7. So here is the oxidation of manganese in potassium permanganate, it is +7. Another method of oxidizing the potassium manganate to potassium permanganate is electrolytical. Is called electrolytical oxidation. We can oxidize potassium manganate to potassium permanganate electrolytically. अब इसमें हम क्या करते हैं, हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लेते हैं, और इसमें जो एक इलेक्ट्रोड ये है, दिस इलेक्ट्रोड इज कैथोड, एंड कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है विच इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है. और दूसरा इलेक्ट्रोड इसका इस साइड से है, एंड दिस इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इसलिए इस इलेक्ट्रोड को एनोड बोलते हैं, ठीक है. दिस इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, and in between these two electrodes there is a partition, there is a diaphragm, ठीक है. This membrane is called diaphragm. diaphragm बोलते हैं इसे, and this
इसको हम बोलते हैं कैटाइन एक्सचेंज मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसे, कैटाइन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, इसको हम कैटाइन एक्सचेंज मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये जो है ये डायफ्राम क्यों है? इट्स बिकॉज टू prevent the mixing of products which are formed in cathodic compartment and the products which are formed in anodic compartment. अब एनोडिक कंपार्टमेंट में हम क्या क्या डाल देते हैं? इसमें अल्कालिन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 डाल देते हैं, K2MnO4, पोटेशियम परमैंगनेट प्लस इसमें होता है KOH, ठीक है। और जो कैथोडिक कंपार्टमेंट होता है इसमें हम अल्कली सॉल्यूशन डाल देते हैं ऑफ KOH, ठीक है। तो जैसे ही K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट एनोडिक कंपार्टमेंट में जाता है तो इट गेट्स आयोनाइज्ड टू फॉर्म K पॉजिटिव विच 2 टाइम्स प्लस MnO4 डाइनेगेटिव। ये जो डायफ्राम है, ये जो मेम्ब्रेन है बिटवीन द टू कंपार्टमेंट्स, दिस डज नॉट परमिट MnO4 डाइनेगेटिव टू क्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। और लेकिन जो पोटेशियम होता है इट कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन इजीली टू गो टुवर्ड्स द कैथोडिक कंपार्टमेंट, ठीक है। ये यहां पे मूव कर सकता है, ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। एंड एट द सेम टाइम यहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, बिकॉज दिस इज द अल्कालाइन सोल्यूशन ऑफ K2MnO4। द वाटर मॉलिक्यूल्स कैन इजीली पास through the diaphragm towards the cathodic compartment, and here they get ionized as H positive and OH negative. और जो यहाँ पे OH नेगेटिव बनता है, ये डायफ्राम जो है ये इसको परमिट नहीं करता टू एंटर बैक टू द एनोडिक कंपार्टमेंट, ठीक है। तो अब होता क्या है, यहां पे क्या होता है कि पोटेशियम मैग्नेट जो है दिस first gets dissociated into K positive plus MnO4 dinegative. Here the K positive produced it twice because यहाँ पे 2 times, यहाँ पे 2 atoms of potassium है। इसी तरह से water it gets dissociated into H positive plus OH negative. तो अब कैथोड पे क्या होता है, अब एनोड पे क्या होता है? एट एनोड जो MnO4 dinegative is present here, MnO4 dinegative, it gets oxidized to form an MnO4 negative plus 1 electron. कैथोड पे क्या होता है? At cathode, H positive which is present in the cathodic chamber, H positive plus electron which is produced in the anodic chamber plus electron gets converted into hydrogen atom, and 2 hydrogen atoms combine to form hydrogen molecule, ठीक है। So and then क्या होता है, this MnO4 negative and the K positive produced here, MnO4 negative, this because it will get oxidized to MnO4 negative, this MnO4 negative and the K positive produced in the anodic chamber will combine, ठीक है, to form K positive plus MnO4 negative combines together to form KMnO4 which is our product potassium permanganate, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम कैथोड में क्या होता है, K positive which crosses the diaphragm towards the cathodic compartment, it will combine here with OH negative which is produced by the dissociation of water molecule to form KOH, ठीक है। अब यहां पे हमें एट द एनोडिक कंपार्टमेंट यहां पे हमें KMnO4 मिलता है, एंड एट द कैथोडिक कंपार्टमेंट 1-2 हाइड्रोजन बनता है, एंड एट द सेम टाइम यहां पे KOH भी बनता है।
तो एट द कैथोडिक कंपार्टमेंट हाइड्रोजन गैस प्लस KOH is formed. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. कैथोड हियर, इलेक्ट्रोड इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील. स्टेनलेस स्टील जो होता है ये अलॉय होती है, अलॉय ऑफ क्रोमियम प्लस निकल. ठीक है, और जो एनोड होता है, दिस इलेक्ट्रोड इज मेड अप ऑफ ऑक्साइड कोटेड टाइटेनियम. This is made up of oxide coated titanium. So this is all about the preparation of potassium permanganate, and the electrolytic oxidation is preferred over chemical oxidation. ठीक है.